मनोज यादव जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और कांग्रेस दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कुछ भी उपलब्धि है, जो प्रारब्ध है उनका, जिसको उनके अनुयायी पुण्य मानते हैं उनका, वो कांग्रेस के विरोध पर ही खड़ा हुआ है। और कांग्रेस की पार्टी नहीं, गांधी परिवार, परिवार नॉट पार्टी, परिवार। हमारे गांव में अग्निहोत्री जी दो परिवार थे जी, पीढ़ियों से उनमें ना तो खान पान था और ना ही आपस में बोलचाल था, और लड़ाइयां दो पीढ़ियों में कई बार। लेकिन कुछ भले लोग आए दोनों पीढ़ियों में, नई पीढ़ियों में, और दोनों लोगों ने परिवार के सारे झगड़े खत्म कर दिए, सारे मनमुटाव खत्म कर दिए। अगर कांग्रेस और बीपी सिंह जी के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है तो अब नई पीढ़ी को सोचना है कि हम उसको मानेंगे कि मिटाएंगे। आप जानते होंगे गांव में एक गुड़ का कोल्हू होता है, गन्ना पेरने का कोल्हू होता है। तो कोल्हू जब उसमें रस निकाला जाता है तो उसके बड़े भिन्न भिन्न चीज होती है। उसके सूखे गन्ने को जलाने काम आता है, एक रस बनता है, उससे गुड़ बन जाता है। कुछ एक सीरा होता है जो बिल्कुल बेकार होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। सबके सब कुछ काम का नहीं है, लेकिन कुछ के कुछ चीजें काम की हैं। तो ये जो स्टैंड और घटना सामने आई है, जिसके जिसके जो मतलब की है वो उसको लेके उड़ेगा, आगे बढ़ेगा। अभी बीजेपी के साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं दिया। ज्ञान इनका बड़ा अच्छा है, हम इनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि पटेल साहब है तो इनको दर्द है। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में पिछड़ों के आरक्षण की फाइल तुम्हारे वाले राज्यपाल महोदय इससे फंड लगाए बैठे हैं। सरकारों ने तो कैबिनेट में पास कर दिया है, लेकिन राज्यपाल जो मोदी जी ने भेजे वो ऐसे फन काढ़े बैठे कि ना दस्तखत तो ना करेंगे, अगर फाइल की बात करोगे तो 10 अलग से लेंगे। तो थोड़ा पटेल जी जब बोला करो तो अपनी पार्टी के बारे में जान समझ के बोला करो। काहे एक्सपोज हो जाते हो? कोई राज्यपाल ने फाइल नहीं रोकी है, कोई राज्यपाल ने फाइल नहीं रोकी है। 5 साल से वहां झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं पास किया। राजस्थान में अभी पास किया जब 2 महीने पहले, जब इनकी सरकार जाने वाली है। राज्यपाल का उसमें कहीं रोल नहीं है। क्या आज इस समय किसी राज्यपाल की हैसियत है कि प्रस्ताव भेजा जाए? ठीक है, एक मिनट मनोज यादव आगे बात, रुकिए एक मिनट, दोनों लोग नहीं बोलेंगे एक साथ। मनोज यादव अभी रुकना होगा आपको। 1 सेकंड, प्रशांत पटेल एक मिनट रुकिए, मैं आपको अवसर दूंगा। सन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। सबसे बड़ा, छोटी बातें छोड़ो, सबसे बड़ा काम किया लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में। जिस दिन प्रस्ताव भेजा सरकार ने विधानसभा से, उसी दिन गवर्नर हाउस से दस्तखत होके आया। आप भी तो आरोप लगाने से पहले ज्ञान गणित समझो भैया, कि लाठी लेके चलोगे, ऐसे नहीं। जिस दिन बिहार विधानसभा सरकार ने, कैबिनेट ने पास किया, असेंबली में आया, असेंबली ने पास किया, गवर्नर हाउस गया, गवर्नर हाउस से तत्काल उस पर मोहर लग के आ गई। वहां क्या लालू यादव का बनाया हुआ गवर्नर है? नहीं ना, वहां भी मोदी जी का ही बनाया हुआ गवर्नर है मनोज यादव। नेताओं ने सदन में उसका समर्थन, वहां भी मोदी जी का ही बनाया हुआ गवर्नर है। इसलिए कोई भी ठीक है, अभी रुकना होगा। प्रशांत पटेल, मैं एक प्रश्न समझना चाह रहा था कि बाकी तो आप उत्तर दीजिएगा गवर्नर पर जो कहेंगे, कि
बीपी सिंह, अशोक गहलोत पिछड़े वर्ग से चीफ मिनिस्टर रहे 5 वर्ष, और बीपी सिंह से पहले उनके रहते भी 5 वर्ष, क्या कई वर्षों से गहलोत साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर, पिछले 30 वर्षों से गहलोत और वसुंधरा। ठीक, वहाँ भी मूर्ति लग सकती थी जब कांग्रेस कह रही सब मेरा अच्छा ही हो गया, और हम लोग तो बीपी सिंह के सामाजिक न्याय वाले उसके पीछे खड़े हैं। नहीं, भूपेश बघेल ओबीसी चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, वहाँ लगा सकते थे मूर्ति। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश जी रहे चीफ मिनिस्टर, वहाँ लगा सकते थे। बिहार में लालू जी रहे, राबड़ी जी रहे, अब तेजस्वी जी हैं, वो वहाँ लगा सकते थे। नहीं जी, प्रशांत जी क्या लगता है इसके लिए? जी हाँ, देखिए बीपी सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था देश में वो नहीं मिला, मैं स्वीकार करता हूँ। और उनका मूर्ति कहीं भी लगनी चाहिए, उत्तर भारत में भी लगनी चाहिए, साउथ में लग रही है अच्छी बात, उत्तर भारत में भी लगती है। जो लोग उनके फॉलोअर होने का दावा करते लगाते, उसको कोई बुरी बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़े नेता रहे, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में लगती मूर्ति तो और भी अच्छा होता। उत्तर प्रदेश से तो वहाँ के रहने ही वाले थे, तो ये तो अच्छी बात है। उसमें मूर्ति लगने में कोई उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं उस कांग्रेस पार्टी से उनकी टीएस है और रहेगी। और कांग्रेस के साथी हमारे शायद सेक्शन अनुच्छेद 16 बोलना चाहते तो 15 बोल गए। अनुच्छेद 16 में पिछड़ों के आरक्षण की बात कही गई है सुधाकर जी, और संविधान में मुस्लिम शब्द के आरक्षण की कहीं बात नहीं, पिछड़ों के आरक्षण की बात है निश्चित तौर पर 16 सबसे 4, हाँ 16 में जी बिल्कुल। और बिल्कुल जहां तक ओबीसी की बात है तो ओबीसी वर्ग मुस्लिम में भी है, ईसाई में भी है, सिख में भी, सबके लिए। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ओबीसी आरक्षण केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। आज मुस्लिमों के भी 80% जातियां ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन पा रही हैं, ईसाइयों में जो ओबीसी जातियां हैं वो भी पा रही हैं, सिखों में जो भी पा रही, अन्य धर्मों में भी अगर होंगी, बौद्ध में भी होंगी तो वहां भी पा रही होंगी, तो उसमें तो कहीं कोई रोक है नहीं। अब आप अगर धर्म के आधार पर अलग जब रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है, अब रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन, अब डबल रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसकी बात मैंने की है, पहले भी आपने लाने का प्रयास किया बैकडोर में, कोर्ट ने उसको खारिज किया। हम पसमानदा की बात करते हैं, पसमानदा तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, मंडल कमीशन में उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, पूरे देश में मिल रहा है। लेकिन आप जो धर्म के नाम पे पोलराइजेशन कर रहे हैं, जो जेन्युइन ओबीसी लोग हैं उनका अधिकार आप मानने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है, इसलिए आपको लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। आप पहले अभी जो आपकी जो कार्यकारिणी बनी है एआईसीसी की, उसमें आपने 14% खाली ओबीसी को रखा है, वहां तो रख दिए 30-35%। अभी मध्य प्रदेश में आपने टिकट दिए, खाली 27% ओबीसी को टिकट दिए, वहां पे आप दे दिए होते टिकट। तो आप पहले अपनी कथनी और करनी में अंतर करना सीखिए, उसको पहले एक करिए। ठीक, अमिताभ तिवारी, एक प्रश्न बड़ा जेन्युइनली खड़ा होता है कि मंडल की जब संस्तुतियां लागू हुई विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसमें पिछड़े को आरक्षण दिया गया, वो पिछड़ा कहीं का हो, ठीक, एक रास्ता खोल दिया भारत की संसद ने। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेके और भारत की संसद तक का स्पष्ट मत है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण घोषित नहीं कर सकते। नो वे। क्या आंध्रा में विधानसभा में ऐसे कोशिश हुई थी, पारित किया था प्रस्ताव, टर्न डाउन हो गया सुप्रीम कोर्ट से। वहां तो सपा भाजपा बसपा नहीं थी, ठीक। और फिर जब भी कोई किसी राज्य में ये कहा जाता है कि वे मुस्लिमों के लिए आरक्षण देंगे, क्या तो क्या ये इंप्लाइड नहीं है कि वो राज्य बोलने वाला भी जानता कि आरक्षण तो दे नहीं पाएंगे, देंगे तो मुकदमा में टर्न डाउन हो जाएगा, बोल दो। हाँ, मतलब तेलंगाना में भी 12% रिजर्वेशन प्रॉमिस किया था केसीआर ने, लेकिन क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही पॉसिबल नहीं है तो वो हो नहीं पाया आज तक, और इसलिए भी शायद वहां पे इस बार दिक्कत का सामना कर रहे हैं केसीआर। तो जरूर पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये मुस्लिम समाज का वोट अपने पाले में साधने के लिए ऐसे वादे करते रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। हालांकि ओबीसीज के थ्रू अगर उनको ओबीसीज में क्लासिफाई किया जाए, जैसा बिहार में भी कास्ट सेंसस मेरे हिसाब से जो 17-18% मुस्लिम समाज है वहां पर, उसमें से 12 या 13% लोगों ने अपने आप को ओबीसीज में क्लासिफाई किया है 5% के अंदर। तो अगर ओबीसी क्लासिफिकेशन के थ्रू और किसी सर्वे या एक बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट के थ्रू ये काम किया जाता है तो कोर्ट्स में इसके पास होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं।
के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। जी नहीं, मंडल की सिफारिश के बाद जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए मिलना शुरू हुआ उसमें पिछड़ेपन को ही आधार बनाया। उसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाली तमाम जातियां इंक्लूडेड है देश के अलग अलग राज्यों में। कहीं कोई समस्या नहीं आ रही, कहीं लठ नहीं चल रहा। मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जातियों का नाम लेना भी आजकल बड़ा एक समस्या का कारण है। कब कहां कौन मुकदमा ठोंक दे तो और आफत। लेकिन सब जानते हैं कि वो जातियां इंक्लूडेड हैं। कहीं कोई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। बट ये किसी कोर्ट किसी विधानसभा इंपावर्ड नहीं है कि वो ये लिख दे कि मैं 0.01% मुसलमानों के लिए आरक्षण देंगे। ये भी संभव नहीं है। रत्नाकर जी जब इस बात को क्रिस्टल क्लियर जानते हैं क्या, तब फिर ये बात तो नहीं करनी चाहिए। एक ही रोशनदान है पिछड़ा ये ओबीसी रिजर्वेशन वाला रास्ता कि इसके थ्रू रिजर्वेशन सबको मिल रहा है। लेकिन आप ये कहें कि मुसलमानों के लिए आरक्षण देंगे तो ये तो संभव नहीं। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए 2-3 चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा। पहले तो देखिए हमारे भाई प्रशांत पटेल जी ने, भले वो अनुच्छेद 15 हो या 16 हो, शायद ये गूगल करके उसको क्लियर करेंगे, भले हो, लेकिन ये तो माना ना कि राज्य में स्पेशल जो है उनको अधिकार होते हैं। वो कुछ तबके को जो है आप स्पेशल रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें कि कर्नाटका में पसमानदा समाज के मुसलमानों को रिजर्वेशन तय किया गया था। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस समाज को उठाने की कोशिश करते हैं जो समाज के मुख्य धारा से दरकिनार कर दिए गए हैं, उनको ला करके मुख्य धारा में लाने की कोशिश है हमारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या कोशिश है? ये भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि मुसलमानों को, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको अगर उनका रिजर्वेशन हटा करके, और योगी जी ने अभी तेलंगाना में बोला है 2 दिन पहले ही, उनका रिजर्वेशन छीन करके और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को, हिंदू समाज के जनजातियों को या दूसरे समाज को दे देंगे। इनकी मानसिकता दर्शाती है। अनुसूचित जातियों को ज्यादा रिजर्वेशन मिले इसके खिलाफ है। अनुसूचित जातियों को ज्यादा रिजर्वेशन मिले, अनुसूचित जनजातियों को ज्यादा, बिल्कुल नहीं। वही मैं आगे कहने जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं। जिसको जितना रिजर्वेशन मिलता है उसको मिले। और आरक्षण के ऊपर आरक्षण का जो प्रावधान इन्होंने 10% EWS का किया है, इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन है उसके लिए किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। उसी तरह से भैया आप आरक्षण हटा क्यों रहे हो? आरक्षण के ऊपर आरक्षण लाओ ना। ये क्यों कर रहे हो? देश की जनता को और जो इनको मिल रहा है उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हो, या कि मंशा दर्शाती है। और ये सामाजिक न्याय देखिए ऐसे नहीं होता है, खाली बोलने से नहीं होता है। अभी 10 मुख्यमंत्री हैं इनके देश में, लेकिन उन 10 मुख्यमंत्री में पूछिए कितने ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री है? इनका सिर्फ 1 है। तो ये कहां, ये जो बात करते हैं ओबीसी समाज के हित की, वो दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी तो ये मांग करती है कि आपने महिलाओं का आरक्षण दिया, खुशी की बात है, हमने समर्थन किया, और त्वरित लागू करिए और उनका आरक्षण भैया ठीक है। अरे रुको दादा, महिलाओं को आरक्षण भी दीजिए। तो ठीक है दादा, अरे रुको रत्नाकर भैया, ठीक है, बताते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम पिछड़ों के नहीं। अरे भाई हम करें पिछड़े के मसीहा, हम ऐसा कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवा के सब लोग अपने माथे पे लगा लो, कोई पुलिस पकड़ रही है? मसीहा बनना तो सबसे सरल है, घोषित कर दो, फेसबुक पे लिख दो हम फलाने पिछड़ों के मसीहा, अगड़ों के मसीहा, मुसलमानों के मसीहा। कोई मुकदमा थोड़ी चलेगा, सब क्लेम करो। वो तो वोट में पता लगता कौन मसीहा है कौन क्या है। नहीं, अभी मान लिया हम ही लिख देंगे हम पूरे भारत के मसीहा हैं, चुनाव लड़े तो पार्षद ही हार जाए। भाई साहब ऐसा नहीं चल सकता ना।
के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।